हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, योग रूढ़ एवं यौगिक। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, योग रूढ़ एवं यौगिक। उपयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उपयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छासूचक और विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। इसी प्रकार से वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक। संज्ञा 5 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है: कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है: कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं तथा भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। वर्षा हुई है, आसन्न भूतकाल। वर्षा हुई है, आसन्न भूतकाल। वर्षा हुई, सामान्य भूतकाल। वर्षा हुई थी, पूर्ण भूतकाल। वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल।
वर्षा हुई होगी संदिग्ध भूतकाल। यदि वर्षा होती तो खेत न सूखते हेतुमद भूतकाल। चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, योग रूढ़ एवं यौगिक। उपयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयवाचक। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। संज्ञा 5 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण 4 प्रकार का होता है: गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है: कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक तथा स्थानवाचक। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं।